students, welcome back our channel Mahapita Gyan. Students, today I will teach you class 8 science chapter number 3 and chapter number 3 is coal and petroleum. तो students, coal and petroleum क्या होते हैं? coal and petroleum किसी को पता है? हम जो व्हीकल चलाते हैं, गाड़ी, बाइक, ट्रैक्टर, कार, ट्रक, मतलब आप जब रोड पे जाओगे या फिर मार्केट में जाओगे तो आपको बहुत सारे व्हीकल दिखाई देंगे स्टूडेंट्स। तो वो सब कैसे रन कर रहे हैं आपको पता है? पेट्रोल एंड डीजल से। तो वो पेट्रोल एंड डीजल क्या होते हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, तो जो कोल होता है उसका यूज कहाँ में किया जाता है स्टूडेंट्स? इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। एंड पुराने जमाने में जब इलेक्ट्रिसिटी कम होती थी या नहीं होती थी, उस टाइम जब जो ट्रेन चलती थी वो कैसे चलती थी स्टूडेंट्स? कोल को बर्न करके उसकी वेपर बनाते थे एंड उससे ही क्या चलता था उसका इंजन, छुक 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 इंजन। ट्रेन का इंजन कैसे चलता था पहले? कोयले को बर्न करके उससे जो वेपर बनती थी, भाप बनती थी, उसी से उसका इंजन बनाया जाता था स्टूडेंट्स। लेकिन अभी के जमाने में अभी क्या चल रहा है नाउ? ट्रेन अभी कैसे चलती है? अभी चलती है इलेक्ट्रिसिटी से स्टूडेंट्स। तो जो कोल होता है, पेट्रोल होता है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि इनका यूज काय काय में किया जाता है। लेकिन आपको पता है जो कोल और पेट्रोल होते हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? हमने बनाए क्या? नो, देट आर नेचुरल रिसोर्सेज स्टूडेंट्स। ओके, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? पहले तो मैं आपको ये बताऊं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? नेचुरल रिसोर्सेज। उनको हम बनाते नहीं हैं, बस वो खुद ब खुद हमको मिलते जाते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है? नेचुरल रिसोर्सेज स्टूडेंट्स। जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं जो कभी नहीं खत्म होंगे और एक ऐसे होते हैं जो यूज करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो खत्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। क्या बोलेंगे? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो उसमें कौन आएगा स्टूडेंट्स? इसका मतलब होता है कभी नहीं खत्म होने वाले। इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है जो कभी नहीं खत्म होंगे। दुनिया का अंत हो जाएगा लेकिन ये कभी नहीं खत्म होंगे, फिनिश होंगे। ये होंगे सनलाइट एंड एयर। आपको पता है कि अगर दुनिया खत्म हो जाएगी तो सन भी चला जाएगा, हवा भी चली जाएगी। तो जब तक दुनिया है तब तक सनलाइट और एयर तो रहेगी ही रहेगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आएगा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये कैसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं स्टूडेंट्स? ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो एक टाइम के बाद क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज हम इनका डे बाय डे इतना सारा यूज कर रहे हैं कि ये एक कगार पे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे स्टूडेंट्स। और वो कौन है? फॉरेस्ट। आपको पता है पहले जब हमारे दादा दादी का जमाना था इतने घने जंगल थे कि रात के 7 बजे की बाद, शाम के 7 बजे के बाद वहां से निकलना मुश्किल होता था। क्यों? बिकॉज जंगल घने रहते थे, वहां पर जीव जंतु इतने रहते थे कि उनसे लोगों को खतरा रहता था। लेकिन अभी के जमाने में रात भर आप तो चलते रहो, रात भर आप कहीं भी आना जाना कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ मतलब कि जंगली जानवरों की जो लाइफ होती है वो भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट आएगा मिनरल्स भी डे बाय डे क्या होते जा रहे हैं? खत्म होते जा रहे हैं। कोल एंड पेट्रोलियम ऑल्सो। कोल एंड पेट्रोलियम का यूज भी डे बाय डे बहुत ज्यादा मात्रा में, क्वांटिटी में बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कोल और पेट्रोलियम फिनिश होने की कगार पर आ गए हैं स्टूडेंट्स। इसलिए आजकल क्या यूज किए जा रहे हैं? सीएनजी, कंपोज्ड नेचुरल गैस से चलने वाले व्हीकल यूज कर रहे हैं या फिर चार्जिंग व्हीकल यूज कर रहे हैं। तो ये सब उसी का सॉल्यूशन है कि पेट्रोल आजकल क्या हो गया है? महंगा हो गया है, कॉस्टली हो गया है। प्लस इसको खरीदना आम इंसान के बस में नहीं है, इसलिए आजकल कंपनियां क्या कर रही है? सीएनजी एंड बैटरी से चलने वाले व्हीकल को ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर कर रही है स्टूडेंट्स। तो ये तो थे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज स्टूडेंट्स। एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बाद बढ़ेंगे कोल के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स।
ओके स्टूडेंट्स, तो जो कोल एंड पेट्रोलियम होते हैं वो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो मैं सबसे पहले बात करने वाली हूँ कोल की। व्हाट इज कोल? ये कोल क्या होता है और ये हमें कहाँ से मिलता है? जब हमने मैन मेड में नहीं बनाया है तो ये कहाँ से मिला है और किसने बनाया है? स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये उठता है। तो अबाउट 30 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब आज से 300 मिलियन ईयर एगो, मतलब पहले की बात है। The earth had dense forest in low-lying wetland area due to natural process like floating. These forests got buried under the soil. मतलब कि आज से 300 साल पहले 300 मिलियन साल पहले 300 मिलियन लिखा है, ओके सॉरी, 300 मिलियन ईयर एगो क्या हुआ था? धरती पर तूफान आया था, उथल पुथल हुई थी, फ्लूटिंग हुई थी। तो उसमें क्या हुआ था? बहुत सारे पेड़ पौधे, ये मान के चलो कि पूरे पेड़ पौधे, बहुत सारे पेड़ पौधे क्या हो गए थे? धरती में समा गए थे, जम गए थे, वहीं के वहीं गिर गए थे। अब वो जब गिर गए थे धरती में, वो हो गए, मिट्टी में मिल गए, डे बाय डे धंसते गए। तो क्रस्ट की, अर्थ की जो क्रस्ट लेयर होती है वहां पर हमको ये मिले काय के रूप में, कोल के रूप में। मतलब कि आज से 300 मिलियन ईयर पहले धरती पर बाढ़ आई थी, तूफान आया था, तो जो पेड़ पौधे थे वो सब क्या हो गए? गिर गए, उखड़ गए, जड़ से मिट गए, और वो धीरे धीरे करके वहीं की धरती की तलछट में क्या होते गए? जमा होते गए, और वहां पर वो सॉइल के साथ में मिट्टी के साथ मिलके लकड़ी काय में कन्वर्ट हो गई? कोयले में कन्वर्ट हो गई, जो कि जिसको बोला जाता है कोल। स्टूडेंट्स, आएगा समझ में? अगेन देखेंगे। अबाउट 300 बिलियन ईयर्स एगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड एरियाज ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस, मतलब प्राकृतिक कारणों के कारण, लाइक फ्लूटिंग, दिस फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। वो जो फॉरेस्ट थे वो कहाँ चले गए? अंडर द सॉइल चले गए। और अभी हमको ये कहाँ मिलते हैं? अर्थ की क्रस्ट लेयर पे मिलते हैं। स्टूडेंट्स, कोल इज ऑल्सो कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, मतलब कि फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है कोल को। नेचुरल रिसोर्सेज के साथ में इसको फॉसिल फ्यूल्स भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, तो जो कोल होता है वो उससे हमको 3 टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। एक होता है कोक, कोल तार, एंड नेक्स्ट होगा कोल गैस। स्टूडेंट्स, कोक किसे कहा गया है? जो ब्लैक सब्सटेंस होता है उसको कहा गया है कोक। क्या कहा गया स्टूडेंट्स? कोक। अब जो कोक होता है उसका यूज कहाँ में किया जाता है? स्टील मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कि जहां पर स्टील का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है वहां पर इसका यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आएगा कोल तार। कोल तार का यूज कहाँ में किया जाता है? सिंथेटिक डैज, मतलब कि जो प्राकृतिक कलर होते हैं, जो आर्टिफिशियल कलर होते हैं उनको बनाने में, ड्रग्स, परफ्यूम एक्सेट्रा, इनको बनाने में कोल तार का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आएगा कोल गैस। कोल गैस मतलब तो समझ रहे हो आप क्या होगा? फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज, मतलब कि जो कोल गैस होती है उसका यूज बहुत सारी इंडस्ट्रीज में गैस के लिए किया जाता है। स्टूडेंट, फ्यूल के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट आएगा, हमारा हो गया है कोल, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा पेट्रोलियम। स्टूडेंट्स, तो ये रहा पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कहाँ पर लिव करते हैं? सी मीन्स समुद्र के अंदर। As these organisms die, their body settled at the bottom of sea. और जब वो मर जाते हैं तो वो कहाँ हो जाते हैं? बॉटम ऑफ सी, एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। मतलब कहने का मतलब ये रहा कि जो समुद्र में ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं, वो डे बाय डे क्या होते हैं? कभी मर जाते हैं, तो वो मर के क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं, बॉटम में जमा हो जाते हैं, एंड उनके ऊपर क्या आ जाती है? सैंड आ जाती है, क्ले आ जाता है, कीचड़ आ जाता है, मड आ जाता है। तो वो डे बाय डे क्या होते जाते हैं? दबते जाते हैं। स्टूडेंट्स, एयर अब्सेंस, और वहां पर जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, एयर नहीं मिलती है, तो वो वहीं के वहीं क्या होते जाते हैं? सड़ते जाते हैं, गलते जाते हैं, टेम्परेचर नहीं मिलता है, तो वो हाई प्रेशर के कारण काय में कन्वर्ट हो जाते हैं? स्टूडेंट्स, पेट्रोल में। अगेन देखेंगे, पेट्रोलियम वाज फाउंड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी. As these organisms died, their bodies settled at the bottom of sea and got covered with layers of sand
एंड क्ले ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, मतलब कि ये भी मिलियंस ईयर के पहले, मतलब बहुत पहले जब होते थे तब मिले हमको। absence of air, high temperature and high pressure transformed the dead organism into petroleum and natural gas। समुद्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो जब मर जाते हैं तो क्या होते जाते हैं, उसकी तलछट के पास जमा होते जाते हैं और उसमें सैंड, क्ले, मड मिलता जाता है, तो वो जमीन के अंदर दबते जाते हैं। डे बाय डे ये वाली प्रोसेस होती जाती है, तो क्या होने लगता है, उनको जब वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिलती है, एयर नहीं मिलता है, तो वहां जब अर्थ के अंदर दबते जाते हैं तो हाई टेम्परेचर के कारण वो तेल में, पेट्रोल में कन्वर्ट होते जाते हैं स्टूडेंट्स। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो समुद्र के कुएं होते, जो पेट्रोल के कुएं होते हैं वो समुद्री एरिया में होते हैं। आप लोगों ने कभी देखा है? हाँ, मैंने देखा है। तो क्या होता है, यही क्या होगा, पेट्रोल होगा स्टूडेंट्स। तो अभी तो मैं एक बार ये बात बताती हूँ कि आज के जमाने में पेट्रोल इतना ज्यादा यूज हो रहा है कि क्या हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पेट्रोल पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा और हमारी ये जो गाड़ी है, कार है, व्हीकल है, वो सब रखे के रखे रह जाएंगे स्टूडेंट्स। तो इसलिए कोशिश ये करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिलिंग करें, एंड जहाँ पर नीड हो वहीं पर आप व्हीकल का यूज़ करें स्टूडेंट्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप पेट्रोल को ना ही यूज़ करें स्टूडेंट्स। अगर एक दिन का वो बताती हूँ मैं आपको, क्या हुआ था कि एक दिन मैं मेरे बेटे के साथ, हस्बैंड के साथ मार्केट जा रही थी, तो सिग्नल पर हस्बैंड ने बाइक को रोका। अब रोका तो उसको पूरी तरह से रोक दिया, मीन्स उसको ऑफ कर दिया, उसका स्विच ऑफ कर दिया ताकि पेट्रोल बर्न नहीं हो। तभी यही बात मेरे बेटे ने हस्बैंड से पूछी कि पापा आपने इसको बंद क्यों कर दिया, बाकी सारे लोगों का तो व्हीकल चल रहा है। तो उसके पापा ने एक अच्छा क्वेश्चन का आंसर दिया कि बेटा ये जब आप जब बड़े होंगे ना, उसके लिए बचा के रख रहा हूँ। तो बोले पापा कैसे? बोले कि अगर हम अभी से ये सब गाड़ियों में पेट्रोल इतना बिना मतलब कि वेस्ट कर देंगे तो आप बड़े होंगे जब तक तो बचेगा ही नहीं। तो इसलिए बोले कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप सिग्नल पे खड़ो या फिर बिना काम के व्हीकल को यूज कर रहे हो तो उसको स्विच ऑफ कर दो ताकि गाड़ी का पेट्रोल नहीं चले स्टूडेंट्स। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के लोगों को ये मैसेज दे कि बिना मतलब के गाड़ियों में पेट्रोल यूज नहीं करें स्टूडेंट्स। ये तो रहा था पेट्रोल। अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो पेट्रोल होता है वो प्योर नहीं होता है, उसको प्योर बनाया जाता है स्टूडेंट्स। आप लोग जाते होंगे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल करवाने आपके मम्मी पापा लोगों के साथ में, तो वो जब जाते हो तो आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि वहां पेट्रोल पंप है तो वहां पर पेट्रोल का कुआं है नीचे। नहीं स्टूडेंट्स, वहां पर क्या है, जिस तरह हमारे घर में पानी को स्टोर करने के लिए वाटर टैंक बनाए जाते हैं, सेम वहां पर भी ऐसा ही पेट्रोल के टैंक बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स। और जब वहां पर पेट्रोल फिनिश हो जाता है तो जो टैंकर आते हैं वो उसमें टैंकर के थ्रू, उसमें पाइप के थ्रू उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है और वही पेट्रोल फिर हमको हमारी गाड़ियों में दिया जाता है स्टूडेंट्स। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स। तो जो पेट्रोल आता है वो होता है कलर में ऑरेंज कलर का ना, लेकिन वो ऑरेंज कलर नहीं होता है स्टूडेंट्स, वो तो कलर मट्टी जैसा एक लिक्विड फॉर्म होता है जिसको प्यूरिफिकेशन किया जाता है। और जब प्यूरिफिकेशन किया जाता है तो अलग अलग टाइप के हमको सब्सटेंस, अलग अलग टाइप के मटेरियल मिलते हैं, वही मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमें पेट्रोल मिलता है वो लिक्विड फॉर्म में हमको मिलता है, जो मड्डी जैसा होता है, मीन्स कीचड़ जैसा दिखाई देता है। बट जब हम उसको टैंक में जब उसको स्टेराइज किया जाता है या फिर प्यूरिफिकेशन किया जाता है तो अलग अलग स्टेप पर उसको जब किया जाता है